अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? रब के फजल करम से आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज ब्लॉग के आगाज़ में ही, ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ है कि रब हक वहाँ पर जल्द से जल्द से जो है हालात को बेहतर करे और मुसलमानों की हमेशा फ़तह रहे। ठीक। तो जी, आज के व्लॉगिंग में मैंने जो 2 दिन के बाद आज मैंने व्लॉग किया, 2 दिन की ऑफ आ जाती है। तो आज का व्लॉग है, रेसिपी व्लॉग है, नोट डेली व्लॉगिंग या डेली रूटीन का व्लॉग नहीं है, रेसिपी व्लॉग है। रेसिपी में तो सबसे पहले शामिल था ये कि सॉरी कि कढ़ी बनानी है। फिर अचानक से हुआ कि नहीं, चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। मैं कहा चले ठीक है, चिकन कढ़ाई बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुकी थी। ज़ोहर के बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त है। तो ये मेरी कुछ पैकिंग है। अभी ड्रेस मेरा 1-2 रह गया पैक होने वाले। ये मैं कराची जा रही हूँ, तो कराची जाने के लिए मैंने पैकिंग अपनी एक बैग तैयार किया हुआ और हैंड शोल्डर बैग जो है वो भी रेडी है। ऑलमोस्ट मेरा रेडी है शोल्डर बैग भी। बस 1-2 चीज़ें मैंने बीच में रखनी है और कुछ बस में बैठकर जो खाने पीने का सामान है जैसे निमको या बिस्किट वगैरह, वो मैं अपने पास मैंने अभी बाय करने हैं, वो उसी दिन ही करूँगी। तो अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में सबसे पहले जी मैं बताऊंगी कि आप इसे चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं और चाहे तो चिकन कोरमा भी बना सकते हैं। चिकन कढ़ाई लोग जो होते हैं वो बहुत ही कुछ खाते हैं कि जैसे बोटियों के साथ जो मसाला लगा हो वैसे खाते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जो पसंद की जाती है, मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं वो जो पसंद करते हैं वो ये है कि वो कहते हैं थोड़ा सा जैसे सालन होना चाहिए, रस्मी सा जो होना चाहिए, मसाला वगैरह उसके होना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी सी मैं सिंपल वर्ड में बता दूँ, आधा कौरमा होता है और आधा ही जो होती है वो कढ़ाई होती है। ज़्यादा जो खुश्क मसाला होता है वो नहीं खाना नहीं पसंद करते। तो सबसे पहले मैं इसका मसाला बना रही हूँ चिकन कढ़ाई का। चिकन क्योंकि आधा किलो से मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैंने इसका लहसुन अदरक जो था वो पीस रही हूँ। ठीक है। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा जब वो पीसा गया था लहसुन अदरक, तो साथ ही फिर मैंने उसी पेस्ट में ही खुश्क धनिया जो है वो मैंने इसे पीस लिया था। असल में कल मसाले आए तो अभी जो था ना वो थैले या शॉपर बैग में ही पड़ा हुआ था। यहाँ पर मैं अपनी चाय भी साथ साथ पी रही हूँ दोपहर का खाना खाने के बाद। आज थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़रा मिसिंग आ रही है, उसके लिए ज़रा कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह बना लिया था, बल्कि बना रही हूँ। और आज मैंने वो खुले वाले बर्तन में नहीं किया था, आज मैंने इसी वाले चट्टू बट्टा जिसे कहते हैं इसी में कर लिया था। तो मुकम्मल रेसिपी में यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग होगी, दही मिसिंग है। जो दही पीछे पड़ी हुई थी स्लैब पर, तो मुझे उठाना याद नहीं रही, तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ें थी वो फ्रीज़र के ढक्कन पे रखी हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो से ज़्यादा चिकन है। ठीक है। कढ़ाई में घी मैंने शामिल कर ली है। 3 टमाटर है पीसे हुए, सही नॉर्मल है। साथ में अच्छा नॉर्मल है और इसमें उसी में मैंने पीस लिए थे इसे। आप चाहे तो इसे मशीन में भी पीस सकते हैं। ये लहसुन अदरक का पिसा हुआ फ्रेश पेस्ट है। हमेशा फ्रेश इस्तेमाल किया करें। बोतल का या पैकिंग वगैरह में जो आता है उसमें मत इस्तेमाल किया करें, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ाइयत जो टेस्ट होता है ना, कुदरती नेचुरली ग़िज़ाइयत वो ख़त्म कर देता है। तो साथ ही ये साबुत गरम मसाला है। ठीक। हल्दी है, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, लेमन स्लाइसेस हैं और धनिया है, हरी मिर्चें हैं साबुत। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर दूँगी। मैंने बताया ना थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है। तो ये मिर्चें हैं पिसी हुई और ये नमक है। नमक क्योंकि अभी मैंने वो तो दूसरे वाला नमक इसमें शामिल करना था डिब्बे में, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये ख़त्म होने देते हैं। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। मेकिंग ने सबसे पहले इसको मैंने कढ़ाई को रखा है मैंने चूल्हे पर रखते साथ ही जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं इसके पास ले आई थी, चूल्हे के पास ही फ्रीज़र से उठाकर चूल्हे के पास ही ले आई थी। तो लेकिन ये फ्रीज़र भी किचन में ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा दूर पड़ता है, तो बार बार इधर उधर जाने से। तो सबसे पहले घी गर्म होते साथ ही मैंने इसमें शामिल की है साबुत गरम मसाला,
साबित गरम मसाला मैंने शामिल करते साथ ही इसे मैंने भूनना नहीं है। यहाँ पर जैसे गरम मसाला साबित शामिल किया, चिकन भी इसी के साथ ही शामिल कर दूँगी। अच्छा, चिकन शामिल करने का मैं एक तरीका बता दूँ कि कुछ बहुत से लेडीज़ हैं और बहुत से जो कुक मैंने देखे हैं, वो चिकन को ऐसे ही ना प्लेट में धुला हुआ शामिल कर देते हो। ऐसे मत किया करें। चिकन को उठा के, मीट उसका उठा के ना कढ़ाई वगैरह में या हांडी वगैरह में जो भी शामिल करना हो आप उसे शामिल कर दिया करें। अगर आप चाहें तो ये कढ़ाई जो है ना, ये जो मैं बना रही हूँ चिकन की, इसे आप मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर आप चाहें तो जिस बर्तन में मैं बना रही हूँ, सिल्वर स्टील के बर्तन में, ऐसे भी बर्तन में बनाई जा सकती है। आप इसे कौरमा भी कह सकते हैं और कढ़ाई भी कह सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड के कहूँ तो बिना प्याज के जो कौरमा होता है ना, ये वो ही बना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितनी मैं कुकिंग अबाउट फॉर चिकन जानती हूँ, मैं सब आपके साथ शेयर करूँ। गार्लिक चिकन भी शेयर करूँ और यहाँ पर, लेकिन उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। देन फिर आकर मैं जो अपनी जो ख़ास रेसिपी है वो आपके सबके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन ये बैट भी नहीं है कि मैं पहले आप सब्सक्राइब करें। चले आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर देती हूँ यहाँ पर शेयर आपके साथ रेसिपी को। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया था। चिकन शामिल करते साथ ही सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। ढक्कन रखने का ये मकसद है कि जो गोश्त रहता है वो अपने ही पानी में वो उससे भूनना है या फ्राई करना है, जो भी है पहला स्टेप इसका। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठाया है तो इसका जो था कंडीशन इस वक्त ये थी कि ये थोड़े से ज़्यादा अपना कलर चेंज कर चुका हुआ था, लेकिन जो वो कलर ने अभी आया था जो मुझे चाहिए था इस चीज़ में। मेरी ज़्यादातर कुकिंग में जो बाहर के मसाले वगैरह होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। घर के ही मसालों से मैं कुकिंग करती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि बहुत ही कम बाहर के मसाले वगैरह यूज़ किया करें, ठीक है। बाहर के मसाले ये यूज़ करने से होता है कि टेस्ट भी सेम एक जैसा ही आता है। जो घर के मसाले होते हैं ना, चाहे हम उसे किसी भी तरीके से बना लें, थोड़ा सा ये जो बटन था ना वो माइक्रोफोन का वो ज़रा हुआ है, मिसिंग हुआ है, इस वजह से ना ये वॉइस ओवर की कंडीशन ऐसी आई है। लेकिन हमेशा घर के जो होते हैं ना मसाले, जैसे नमक मिर्च हुआ, टमाटर हो गए, घर का ही लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वही फ्रेश इस्तेमाल किया करें। आप देखेंगे कि हर चीज़ का एक नई डिश का, चाहे हर कढ़ाई में मैं इस्तेमाल लाजमी करती हूँ टमाटर और दही, लेकिन हर एक चीज़ का टेस्ट जो होता है वो अलग-अलग आता है। तो फाइनली जो मुझे इसका कलर चाहिए था चिकन का, वो यहाँ पर आ चुका था, मुझे मिल चुका था वो कलर। और उसके बाद मैंने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अच्छा, मेरे लिए ना ये जो चम्मच से उठा के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि एक हाथ में मेरे ये मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से मैं ये जो होता है ना, ये चीज़ें वगैरह, ये रेसिपी या मसाला वगैरह इसमें शामिल कर रही होती हूँ। बाहर से डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है ट्रैफिक की। तो अभी जो है वो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट के घी को गर्म करते साथ ही मैंने इसमें साबुत गरम मसाला और साथ ही चिकन शामिल किया। फिर कम से कम इसे 15-20 मिनट मैंने इसे फ्राई करके ना अच्छे तरीके से, आप 15 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें नमक, वो लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में कूटा हुआ जो सूखा धनिया था वो मैंने शामिल कर दिया था। उसी के साथ ही पिसा हुआ था वो शामिल करके, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी इसलिए शामिल किया है कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छे तरीके से इसमें भूना जाए और जो चिकन का एक अपना जो जायका होता है उसमें ये शामिल हो जाए। साथ में इसमें मैंने किया है कि नमक, एक ही स्टेप में यहाँ पर मैंने नमक भी शामिल कर दी है। नमक शामिल करके अब इस पर मैं ढक्कन रखूँगी और तकरीबन 10-12 मिनट तक इसे मैंने भूनना है, ठीक है। पानी इतना ही शामिल कीजिएगा, थोड़ा सा पानी को ज़्यादा मत शामिल करें ना, नहीं करना है इस स्टेप पर। तो
अभी इस पर ढक्कन रखते हैं और बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स जो रह चुके हैं, जैसे बड़ी कटा हुआ अदरक है और दही है, वो इसमें शामिल करते हैं। अच्छा, मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ी सी जो वॉइस स्टॉपिंग मिसिंग आ रही उस वजह से। तो दही यहाँ पर मैंने रख ली थी टमाटरों के साथ, और दही को सबसे पहले मैंने मिक्स किया। वो वजह ये है कि जो दही के पल्प होते हैं वो ना नहीं हो बीच में, उन पल्प को ख़त्म करने के लिए वो नहीं हो। और साथ में मैंने यहाँ पर रख लिया था टमाटर भी। और इसके बाद जैसे अच्छा, यहाँ पर बाकी मसाले वगैरह भी मैंने रख लिए थे, ये चीज़ बताने के लिए कि अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसमें नमक ही शामिल किया है। तो जैसे मैंने 10 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन उठाया तो फाइनली ये भूनने पर इसका जो पानी था लहसुन अदरक का भी, और जो मैंने दूसरा पानी शामिल किया था, वो इसमें फाइनली वो जो ख़त्म होने पर भूनने पर आ गया था। पानी इसलिए शामिल करना ज़रूरी होता है कि चाहे आप बिल्कुल ही वाटरिंग पेस्ट भी अगर आप इसमें शामिल करेंगे ना, फिर भी आपको थोड़ा सा लाजमी इसमें पानी शामिल करना है। वो वजह ये है कि इसमें गोश्त में जो, चाहे आप मीट चिकन बना रहे हैं, बीफ बना रहे हैं या मटन है, गोश्त के जायका जो अपना होता है ना, उसमें इससे इंक्लूड लाजमी करना पड़ता है। वजह ये है। भुना गया यहाँ पर फाइन, और इसके बाद मैं इसमें अब मुझे लगता है कि हाँ, ये टमाटर शामिल कर दिए थे। पकाया भी मैंने खुद है, लेकिन या भूल भी जाती हूँ कि पकाया यहाँ पर कौन सी चीज़ मैंने शामिल की है। टमाटर शामिल करने के बाद अगेन वही के 10 मिनट के लिए मैं इस पर ढक्कन रखूँगी। ढक्कन इसलिए रखूँगी क्योंकि नहीं, ढक्कन नहीं रखा, यहाँ पर लाल मिर्च पीसी भी 1 चम्मच शामिल की है, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी जो मसाला वगैरह है, जैसे हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च है, वो शामिल कर दूँगी। और साथ में जो बाकी हरी मिर्चें हैं, लेमन है, वो इस वक्त टमाटरों के साथ ही शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये यहाँ से मैंने लेमन भी शामिल की है इसमें। अच्छा, चाहे इंग्रेडिएंट्स मेरी कुकिंग में सेम ही होते हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार होता है ना, हर चीज़ का एक अलग जो तरीका होता है बनाने का, वो हर कुकिंग के जायके को ना हर एक चीज़ से डिफरेंट करता है। तो कोशिश ये किया करें कि घर के मसाले इस्तेमाल करें, और सिर्फ़ इनके इस्तेमाल का तरीका कि हमने कौन सी डिश में इस मसाले को किस स्टेप पर आकर शामिल करना, सिर्फ वो एक चीज़ समझने की है। आप ये जो होता है कि बहुत सी मैंने ख़वातीन देखी हैं कि वो उनको ये होता है कि जैसे भी हम तो घर के मसाले अगर इस्तेमाल करें तो कौरमे का भी वही टेस्ट आता है, कढ़ाई का भी वही टेस्ट आता है, ठीक है। और जो भी हम बना लें, चिकन या रोस्ट वगैरह जो भी चिकन का बना लें, एक ही टेस्ट आता है। तो नथिंग ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक थोड़ी सी तकनीक का काम होता है, थोड़ा सा इसे समझने का काम है कि हमने कौन सी चीज़, चाहे मसाला एक दफ़ा हम शामिल करें। यहाँ पर मेरी मदर थी जिन्हें मैंने बुलाया था कि आप आके ना ये जो बाकी हल्दी और जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो शामिल कर दें। मेरी मदर आई हैं। सिर्फ एक तकनीक होती है, एक तरीका होता है कि हमने इसे किस वक्त कौन से स्टेप में, वही मसाले हैं लेकिन हमने इसे डिफरेंट बनाना है। और वो किस चीज़ से डिफरेंट बनाना है। कढ़ाइयाँ भी बहुत तरह की हैं, ठीक है, कौड़मे भी हैं, डिफरेंट बहुत सारा तरह के तरीके हैं, जैसे रोस्ट के हर चीज़ का तरीका है। लेकिन क्या है कि बनाने का जो तरीका है, तकनीक है इसकी, वो उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसे समझ जाते हैं ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई भी काम जो है वो मुश्किल हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये एक तरह की चिकन कढ़ाई नहीं है, बिना प्याज के चिकन कौरमा है, सही। तो हाँ, ये वॉलपेपर या थंबनेल पर चिकन कढ़ाई लिखा गया है मुझसे। अब मैं उसे चेंज भी करने की कोशिश कर, लेकिन कर नहीं रही। कोशिश करूँगी कि वो जो हेडलाइन होती हैं वहाँ पर चिकन कौरमा लिख दो जी। हाँ, मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही मसाला भूना गया था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दही शामिल की है। मैं तो अपनी चाय ख़त्म कर ली है। दही शामिल की थी। दही जो थी मैंने इसमें आधा पाव के पास तकरीबन मैंने शामिल की है, ज़्यादा नहीं शामिल की,
ठीक है। आधा पाव दही शामिल करके फिर इसमें मैंने जो बाकी जो मेरे पास मसाले थे, अदरक बरीक कटा हुआ और धनिया बरीक कटा हुआ, वो मैंने शामिल कर दिया। और अच्छा, प्लेट का हंगाल ही मैंने इसमें जो था ना, बाकी जो मसालों का प्लेट का हंगाल लगा हुआ था, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें भर के भी पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ज़्यादा शोरबे वाली मुर्गी भी नहीं खाई जाती और ना ही मसाला जो भुना होता है वो भी नहीं घर में पसंद नहीं किया जाता, सिर्फ नॉर्मल हो वही पसंद किया जाता है। तो उसी के मुताबिक ही मुझे इसका जो मसाला वगैरह होता है वो रखना पड़ता है, इसे बनाना पड़ता है। यहाँ पर दही शामिल होगी, पानी भी शामिल हो गया, तो इसे मैंने ढक्कन लगा दिया और तकरीबन अगेन इसे मैं 10 मिनट पकाने के बाद जैसे मैंने ढक्कन उठाया था तो इसकी ये फ़ाइनल लुक थी। और ये फ़ाइनल लुक का ये होता है कि आप इसे अगर चाहें ना तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आजकल मटर आए हुए हैं, आलू मटर के जो चावल होते हैं उनके साथ भी, नान के साथ भी खाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और बहुत से मुल्कों से मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, और उनके लिए ये है कि अगर आप इसे चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। ऑप्शनल है घी, ऑयल या सरसों का तेल, लेकिन हम घर में जो है हमारे घी में ही खाना बनता है। तो मेरे लिए तो यही है बेटर, जो है आपको जो बेटर लगे लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो थोड़ी सी चाय मुझसे यहाँ से जो गिरी हुई थी वो मैं अभी इसे क्लीन करूँगी। तो इसके साथ जाते जाते कहूँगी कि देखें, कल के व्लॉग में मेरी आपसे मुलाकात होती है या परसों के व्लॉग में, लेकिन कल हो या परसों हो व्लॉग में मुलाकात तो है, वो कड़ी बननी है, ठीक है, कड़ी पकौड़ा बनना है। तो देखना नहीं भूलना है कल की रेसिपी भी, और ये वाली रेसिपी को भी मस्ट ट्राई करना है। तो कल की रेसिपी या कल या परसों में रेसिपी आ जाएगी, 2 दिन का ऑफ हो जाता है, ठीक है। रेगुलर की भी कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉगिंग कर सकूँ। देन के अब यहाँ पे मैं ऑफ चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।